क्या आप जानना चाहोगे कि ये जो बिल्ली है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये डेली स्कूल क्यों जाती है? क्या ये पढ़ने जाती है या फिर एक ऐसी आइसक्रीम जिसे खाकर आप करोड़पति बन सकते हैं? और एक ऐसा बंदर जिसने रेलवे में 9 साल तक जॉब की। ऐसा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। फैक्ट नंबर 10, कॉटन कैंडी, जो खाने में काफी मजेदार होती है और अगर आप इसे खाते हैं तो आपके पेरेंट्स कहते हैं कि इससे दांत खराब हो जाएंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, और चाहे आप इसे इत्तेफाक क्यों ना कहें, कि इसका आविष्कार विलियम मॉरिसन ने किया था, जो खुद एक डेंटिस्ट थे। उन्होंने इसे 1904 में बनाया था। और अगर आपने कभी इसे खाया है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आप जहां रहते हैं वहां इसे क्या कहते हैं। फैक्ट नंबर 9, ये जो इमेज है और इसमें जो डॉग्स आपको दिख रहे हैं, ये किसी स्ट्रीट में नहीं बल्कि एक मॉल में सो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये मॉल में ही हैं। लेकिन ये तो स्ट्रीट डॉग्स हैं, फिर मॉल में क्यों? चलिए मैं बताता हूँ। दरअसल ये इमेज इस्तांबुल की है, जहाँ जब विंटर्स आते हैं तो यहाँ के मॉल्स में भी डॉग को अलाउ कर देते हैं और वहाँ के लोग उन्हें ब्लैंकेट और खाना भी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए अब विंटर्स में अपने स्ट्रीट डॉग्स का भी ख्याल रखिए, क्योंकि ये बेजुबान अपना घर और खाना खुद नहीं बना सकते। फैक्ट नंबर 8, आखिर कैसे कोई आइसक्रीम टेस्ट करके करोड़पति बन सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि एक जॉब होती है जिसका नाम है आइसक्रीम टेस्टर, जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता, बस पूरा दिन आइसक्रीम टेस्ट करनी होती है। आपको बस ये बताना है कि आइसक्रीम अच्छी बनी है या फिर नहीं। और इसके लिए जो बड़ी बड़ी आइसक्रीम कंपनीज होती हैं वो प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं, जैसे कि जॉन हैरिसन। ये पूरा दिन आइसक्रीम चखते हैं और ये वैसे पूरा दिन यही करते हैं। और एक आइसक्रीम टेस्टर की सैलरी पर ईयर की लगभग 70 लाख रुपीस होती है। और बहुत से लोगों की ये ड्रीम जॉब है। क्या आप भी ये जॉब करना चाहेंगे? कमेंट्स में बताइए। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है एक इंसेक्ट है जिसका नाम है बैगवॉर्म मोथ? और वो पता है क्या करता है? वो दरअसल कुछ ऐसी छोटी छोटी स्टिक्स इकट्ठा करता है और कुछ स्टिक्स तोड़ता भी है, और वो उन्हें बिल्कुल शेप में काटता है जिससे कि वो अपना कैबिन तैयार कर सके। और ये बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे कोई लकड़हारा हो। और देखिए कैसे ये बड़े अच्छे तरीके से अपना कैबिन तैयार करता है जिससे कि ये उस कैबिन में आराम फरमा सके। वाह यार, अमेजिंग आर्किटेक्ट है ये। फैक्ट नंबर 6, ये फैक्ट बड़ा ही मजेदार है। ये बात है 1870 की, जब एक व्यक्ति की ट्रेन को सिग्नल देने के लिए जॉब लगी थी। उसका नाम था जेम्स वाइड। लेकिन एक एक्सीडेंट के दौरान उन्होंने अपनी दोनों टांगें खो दी। लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपने पेट के साथ मिलकर अपनी जॉब पूरी की। उसका पेट दरअसल एक बबून था जिसका नाम था जैक। अगर आपको नहीं पता बबून क्या होते हैं, तो ये एक प्राइमेट होता है। और उस प्राइमेट ने जेम्स के साथ मिलकर जॉब पूरी की, और ज्यादातर ट्रेन को सिग्नल देने का काम वो बबून ही करता था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस बबून ने ट्रेन को सिग्नल देने का काम 9 सालों तक किया। सच में ये प्राइमेट्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। फैक्ट नंबर 5, आपने फार्मूला 1 कार रेस तो कभी ना कभी देखी ही होगी। लेकिन साल 2004 में फार्मूला 1 रेस के दौरान एक बहुत ही अजीब और महंगी घटना घटी। जिस फार्मूला 1 कार को क्रिश्चियन कैलियन ड्राइव कर रहे थे, उसमें एक ज्वेलर कंपनी के प्रमोशन के लिए $3 लाख का डायमंड लगाया गया था। लेकिन जैसे ही उस फार्मूला 1 कार का एक्सीडेंट हुआ तो वो डायमंड ऐसा गुम हुआ, वो किसी को मिला ही नहीं। जिससे फार्मूला 1 कार का नुकसान तो हुआ ही, लेकिन इसके साथ उन्हें 2 करोड़ का नुकसान अलग से झेलना पड़ा, यानी नुकसान पे नुकसान। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानना चाहोगे कि आखिर ये बिल्ली स्कूल क्यों जाती है? और आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि इस बिल्ली का स्कूल आईडी कार्ड भी है। इस कैट का नाम है बूबा, जिसे अंबर नाम के व्यक्ति ने साल 2009 में शेल्टर से अडॉप्ट किया था। लेकिन वो घर पर थोड़ी अकेली रहती थी। लेकिन घर के पास स्कूल होने के कारण वो स्कूल में ज्यादा और घर में कम रहने लगी, और वो धीरे धीरे बच्चों से घुलने मिलने लगी। और देखते ही देखते वो स्कूल में इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए स्कूल वालों ने फैसला किया कि क्यों ना इसका आईडी कार्ड बनाया जाए। और अब ये बच्चों की क्लास में बैठती है, और इस बिल्ली की वजह से ही उस स्कूल में डॉग्स का आना बिल्कुल बना है। और इसी के चलते ये कैट साल 2017 के बैच के साथ ग्रेजुएशन कैप भी ले गई, और ये पहली ऐसी कैट थी जो कि ग्रेजुएट हुई। फैक्ट नंबर 3, अगर आप मार्वल हीरोज और विलेंस के दोनों के फैन हैं तो आपको पता होगा कि वेनम कौन है, जिसे आपने स्पाइडरमैन मूवीज में बहुत बार देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो वेनम कैरेक्टर है वो किसी राइटर की सोच का नतीजा नहीं है, बल्कि उसे एक रीडर, यानी जो मार्वल मूवीज की कॉमिक थी उसके एक रीडर ने वेनम का आइडिया राइटर को दिया था, जिसका नाम था रैंडी सेकुलर। और इस रीडर ने सिर्फ $220 में इस आइडिया को राइटर को दिया था। फैक्ट नंबर 2, क्या आज भी कोई ऐसे ट्राइब्स है जो हमारी इस दुनिया से बिल्कुल अनछुए हैं? तो मेरा जवाब होगा हाँ, क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड पर अब भी कुछ ऐसे ट्राइब्स रहते हैं जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान है, और वो इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते, और उन्हें बाहर की दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। और आउटसाइडर्स का वहां जाना बिल्कुल मना है, क्योंकि वो ट्राइब्स आउटसाइडर को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और इसी के चलते वो आपको मार भी सकते हैं।
इसलिए यहाँ कोई नहीं जाना चाहता। फैक्ट नंबर 1, अब जैसे जैसे समय बीत रहा है हम इंसान भी वैसे ही मतलबी होते जा रहे हैं। लेकिन इस घटना को सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि आज भी थोड़ी इंसानियत बाकी है। एक बार है ना, एक व्यक्ति बस में चढ़ता है लेकिन वो डिसेबल होता है। लेकिन बस में चढ़ने के बाद उस डिसेबल्ड पर्सन को कोई सीट नहीं देता। लेकिन जब ये बात बस ड्राइवर को पता चलती है तो वो बस ड्राइवर पता है क्या करता है, तो वो कहीं रास्ते में बस रोकता है और उस डिसेबल्ड व्यक्ति को छोड़कर सभी पैसेंजर्स को रास्ते में उतार देता है। और शायद ये उन पैसेंजर्स के लिए एक अच्छा सबक था। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी और हमारी मुलाकात होती रहे।